हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इस वीडियो में हम कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इतना कुछ बता देंगे जिससे आपके कंपटीशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी टॉपिक्स पे कंसेप्ट है वो आपको कंसेप्ट हो जाएगा, ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, फ्रेंड लोगों को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, देखिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसके बारे में बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने वो न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया के बारे में देखा होगा कि इनर्शिया क्या होता है। कि ऑब्जेक्ट जब स्टेबल हो या एट रेस्ट पे हो तो वो उसी कंडीशन में बना रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मोमेंट क्या है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक्सिस होता है, रोटेटिंग एक्सिस होता है। इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक्सिस होता है, रोटेटिंग एक्सिस। तो ये रोटेटिंग एक्सिस क्या है इसके बारे में समझेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक रोटेटिंग एक्सिस होता है जिसके रिस्पेक्ट में मोशन होता है। तो उसमें मोशन प्रोड्यूस जब हो जाता है तो उसके एक रोटेटिंग एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले इस दो फिगर को समझेंगे, जहाँ जो इसकी रेडियस r1 है, ये सर्कुलर रिंग है दो, मान लीजिए ये A है ये B है, तो ये सर्कुलर रिंग अब B सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग A का जो रेडियस है सर्कुलर रिंग B के रेडियस से क्या है, बड़ा है। r1 इज ग्रेटर देन r2। तो यहाँ समझेंगे r1 इज ग्रेटर देन r2। तो जो रोटेटिंग एक्सिस यहाँ पे ये है पॉइंट O, और B में रोटेटिंग एक्सिस O। जब हम बड़े चक्के की साइकिल हो और यहाँ छोटे चक्के की साइकिल हो तो उस साइकिल में सब स्पीड जो होती है सब, मतलब दो चक्के को ले लेते हैं, साइकिल में नहीं, दो चक्के को ऐसे ले लेते हैं और उसको प्लेन सरफेस पे रोल करें। क्या करें, रोल करें। तो रोल करने के बाद स्पीड जी जो r2 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। तो रेडियस जिसका बड़ा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होने के रीजन से इसका जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, I इज इक्वल टू mr², I इज इक्वल टू L/ω²। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ इस फार्मूला को, ये बेसिक सा फार्मूला है, इसको याद रखिए। I इज इक्वल टू mr², I इज इक्वल टू mr²। m मास है, r रेडियस है। रेडियस क्या कह सकते हैं, रोटेटिंग एक्सिस और उसके रोटेटिंग सरफेस के बीच डिस्टेंस है। और एंगुलर मोमेंटम L है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो यहाँ जड़त्व, अब हिंदी में इसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। थिंग रॉड हो जाता है L लेंथ का, थिंग रॉड L लेंथ का है। तो जब रॉड हमारे पास है तो रॉड या तो सेंटर से रोटेटिंग एक्सिस बना सकता है या उसके जो पोल है उससे रोटेटिंग एक्सिस बना सकता है। जब सेंटर से रोटेटिंग एक्सिस बनाएगा तो उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/12 ml²। और जब उसके पोल से क्या होगा, रोटेटिंग एक्सिस प्रोड्यूस होगा, तो I इज इक्वल टू 1/3 ml² हो जाएगा। सर्कुलर रिंग देखते हैं हम, r रेडियस का सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 कंडीशन में होता है। एक परपेंडिकुलर फॉर्म में, एक डायमीटर के रिस्पेक्ट में होता है, एक
आपके जो टेंजेंट है पैरेलल टेंजेंट उसके रिस्पेक्ट में होता है। तो पैरेलल टेंजेंट के रिस्पेक्ट में देखिए, जब हम यहाँ ट्रिक से याद करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया, जब डायमीटर के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका हाफ हो जाएगा, और उसके क्या कहते हैं पैरेलल टेंजेंट के रिस्पेक्ट में होगा तो वो देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके ऊपर लिखते हैं, और जो इसका देखिए 2 और 1 है तो 2 1 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। तो 3 कंडीशन होता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। परपेंडिकुलर फॉर्म में एम आर स्क्वायर, डायमीटर फॉर्म में उसका हाफ हो जाता है, हाफ एम आर स्क्वायर। थर्ड में पैरेलल टेंजेंट के रिस्पेक्ट में होता है तो उसमें क्या होता है आपका कि 3/2 एम आर स्क्वायर इसके ऐड करके, और हाफ तो रहता ही है 3/2 एम आर स्क्वायर। उसके बाद ये सर्कुलर रिंग था आर रेडियस का, ये सर्कुलर डिस्क है आर रेडियस का। और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसमें देखेंगे सर्कुलर डिस्क में कि I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है इसमें। उसके बाद इसमें क्या डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है कि डायमीटर के रिस्पेक्ट में आपका हाफ एम आर स्क्वायर, जो पहले वाला परपेंडिकुलर फॉर्म का हाफ हो जाता है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि पैरेलल टेंजेंट में डेस्क दिया हो और पैरेलल टेंजेंट के रिस्पेक्ट में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करना है, तो इन दोनों का ऐड करके 5/4 एम आर स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद कंपटीशन लेवल पे हम देखते हैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड स्फीयर में 2/5 एम आर स्क्वायर। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि इसके ऊपर वाले पार्ट में 2 होता है, और जो हॉलो रहेगा तो नीचे वाले पार्ट में 3 रहेगा, और सॉलिड रहेगा तो उसमें नीचे वाले पार्ट में 5 रहेगा। एम आर स्क्वायर यहाँ देख के समझ सकते हैं। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, इस कंडीशन को देखेंगे I इज इक्वल टू सिंपल है कि एम आर स्क्वायर होता है। जब इंक्लूड उसका रेडियस और लेंथ दोनों हो, तो रेडियस और लेंथ दोनों इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया ऐसे सिंपल कंडीशन में। उसके बाद मास बाई 4 आर स्क्वायर प्लस यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल स्क्वायर बाई 3। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, और इन सबको देख के समझ लेंगे। और IIT JEE में एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस में कि एक सॉलिड स्फीयर के रेडियस के हाफ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, प्लस आपका हाफ में पूछा है तो एम आर स्क्वायर एम, r/2 का पूछा है तो r/2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे r/2 यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो 13/20 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझ गए होंगे आसानी से। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी कैन से डैट कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फार्मूला ये बेसिक सा आप कंसेप्ट रखिएगा, उसके बाद ये सब फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार और हम आप लोगों को रिवीजन कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड होता है, तो रॉड की कंडीशन में दो होते हैं। एक फर्स्ट रॉड में क्या होता है कि उसके जो सेंटर के रिस्पेक्ट में एक्सिस बनता है रोटेटिंग एक्सिस, तो 1/12 एम एल स्क्वायर हो जाता है। इसके जो पोल के रोटेटिंग एक्सिस बनते हैं तो 1/3 एम एल स्क्वायर हो जाता है। और सर्कुलर रिंग में क्या होता है 3 कंडीशन बनते हैं, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है और डायमीटर के रिस्पेक्ट में हाफ एम आर स्क्वायर होता है, और उसके क्या कहते हैं पैरेलल टेंजेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है 3/2 एम आर स्क्वायर होता है। इसके बाद सर्कुलर डिस्क में देख लेंगे, यहाँ 3 कंडीशंस है। सॉलिड सिलेंडर में देख लेंगे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। इन सबको आप नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम इसको टिक कर दे रहे हैं रेड से ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। आप लोग इसको देख लिए होंगे, समझ गए होंगे आसानी से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा।
जहाँ तक जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके हाफ रेडियस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2/5 mr² प्लस mr²/4, यहाँ एडिट करेंगे तो उतने आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने का एक सिंपल सा वे है। ऑन दिस वे वी हैव 2 सर्कुलर रिंग where r1 is greater than r2, a b we have 2 circular ring where r1 is greater than r2। तो समझेंगे यहाँ पे क्या होता है, r1 जिसका बड़ा होता है तो रोटेटिंग एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम समझेंगे तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा और जिसका रेडियस कम है उसका वेलोसिटी अधिक हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, और लाइक कीजिए अच्छे लगे वीडियो को तो, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग को। मैं 9 to 12 फिजिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।